एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमी अपडेट। माय नेम इज हिमांशु गुप्ता। और पहले की वीडियो की तरह इस वीडियो में बहुत सारे रिसेंट अपडेट्स हैं जो आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़ाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बहुत यूजफुल रहेगा। अदरवाइज किसी और जॉब्स की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें अगर जीडी राउंड में जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं वो रिसेंट अपडेट से ही आते हैं, तो वो सब इस वीडियो में कवर्ड होने वाले हैं। और ना केवल टॉपिक कवर्ड है बल्कि आपको कंटेंट मिलेगा जीडी में बोलने के लिए। सेम ऐसे पर्सनल इंटरव्यू में आपको कुछ सवाल किए जाते हैं, वो भी रिसेंट अपडेट से ही आते हैं, तो वो सब आपको इन्हीं वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट अपडेट। मोदी इनवाइट्स यूएस फर्म टू इन्वेस्ट। अभी 22 जुलाई को ही पीएम मोदी जी ने इंडिया आइडिया समिट में यूएस इन्वेस्टर को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए बोला है। देखते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट आती है। उस इन्विटेशन की जो हाईलाइट थी वो ये थी कि कंट्री ऑफर्स ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। जो बहुत क्लियर कट जिन सेक्टर का नाम लिया गया उनमें से कुछ थे हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर और डिफेंस। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं क्या है। मुकेश अंबानी नाउ फिफ्थ रिचेस्ट जस्ट आफ्टर जुकरबर्ग। जुकरबर्ग को फाउंडर हैं फेसबुक के और मुकेश अंबानी इंडिया के बिजनेस टाइकून माने जाते हैं और अब 5th नंबर पे आ गए हैं वर्ल्ड वाइड। और टोटल नेटवर्थ है उनकी इस वक्त $75.1 बिलियन। इट्स ह्यूज अमाउंट। और इंडिया के तो वैसे ही टॉप पे रहते हैं, एशिया के भी टॉप पे रहते हैं, इस बार ग्लोबली 5th नंबर पे रैंक किया उन्होंने। नेक्स्ट अपडेट है Reliance breaks into top 50 most valued companies globally, rank at 48। ग्लोबल इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेने के बाद में आप सब जानते हैं रिलायंस के शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा अप गया है। और 23 जुलाई को उन्हीं के जो शेयर प्राइस उनका रेट था पर शेयर 2060.65। बड़ा अमाउंट है। और टोटल कैपिटलाइजेशन जो हुआ है वो करीब 13 लाख करोड़ का हुआ है। और टॉप पे जो है कंपनी वो है सऊदी अरामको। टोटल जो इसकी कैपिटलाइजेशन है $1.7 ट्रिलियन। नेक्स्ट अपडेट, जीएस के मर्जर हेल्प्स एचयूएल्स टॉप लाइन बट पीवीटी डाउन 6% इन Q1। जीएस के कंज्यूमर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स ऑफर करती है और एचयूएल बिलोंग्स टू एफएमसीजी सेक्टर। दोनों एक ही उनका क्या कहते हैं मार्केट रही है। उनके जो टारगेट कस्टमर ऑलमोस्ट सेम रहे हैं। उनके मर्जर के बाद में जो उनका रेवेन्यू है 4.4 अप गया है एचयूएल का। ऑल दो नेट प्रॉफिट 6% कम गया है, लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव साइन ही है आगे के लिए। लेट्स सी आगे। एक्सपेक्ट आईटी क्वेश्चन ऑन हॉर्लिक्स डील टैक्स मैथ। अभी रिसेंटली मैंने बात करी थी जीएस की और एचयूएल की, उसी के रिगार्डिंग ये है। हॉर्लिक्स ब्रांड जब आप जानते ही हो ये जीएस के एक बहुत बड़ा सेगमेंट रहा है। इसकी गुडविल के लिए पेमेंट करी गई है 1.3 बिलियन यूरोज। तो इसके ऊपर कंफ्यूजन क्रिएट है कि आईटी डिपार्टमेंट टैक्स डिडक्शन के लिए एलिगेशन लगाएगा कि नहीं लगाएगा, क्या इन्हें काटना पड़ेगा नहीं काटना पड़ेगा। तो मैटर तो थोड़ा है कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला। और डिपेंड करता है DTAA साइन है कि नहीं उस कंट्री के साथ में, क्या इंटरनेशनल टैक्सेशन लॉज क्या बोलते हैं। लेट्स सी क्या इसका निकलता है रिजल्ट, क्या इसका सॉल्यूशन होगा। अगला अपडेट है CBDT CBIC sign pact for data sharing। CBDT stands for Central Board of Direct Tax and CBIC stands for Central Board of Indirect Tax and Customs। पहले CBIC का नाम CBEC होता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। एंड जीएसटी ने उसका नाम चेंज कर दिया गया है। और दोनों का काम सेम ही है कि गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसा भरना, पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करके। तो देखते हैं उनका कितना डाटा शेयर करता है। हालांकि इसके शेयरिंग से पहले भी जब एक का केस इनकम टैक्स में खुलता था तो दूसरा डिपार्टमेंट भी उसकी स्क्रूटनी करना चालू कर देता था। अब इसके बाद थोड़ा और खुल के ये अपने कहते हैं असेसिस की स्क्रूटनी करेंगे। अगला अपडेट है डीम्ड अप्रूवल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिस्टोर्ड। डीम्ड अप्रूवल उस केस में दिया जाता था जब आप फ्रेश अप्लाई करते थे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। इनके साथ 30 डेज लैप्स हो जाते थे अप्लाई करने के बाद में, कंप्लीट हो जाते थे और कोई ग्रांट नहीं मिलता था, कोई रिप्लाई नहीं आता था डिपार्टमेंट की तरफ से। तो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक ये टीम माना जाता था कि अप्रूवल मिल गया है, ग्रांट मिल चुकी है रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे ये बंद कर दिया था। ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं था कि अगर 30 दिन तक रिप्लाई नहीं आया तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। लेकिन अब सिचुएशन अनलॉक हो चुकी है और सिचुएशन बैक लॉकडाउन हो गई है।
तो अब ये वापसी ऑप्शन आ गया। अगर 30 दिन तक आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन मिल चुका है आपको। अगला अपडेट है खैतान में टाई अप विद द बर्मन टू रन एवरेडी। एवरेडी इंडस्ट्रीज आप जानते ही हो इंडिया की लार्जेस्ट ड्राई सेल बैटरी मेकर रही है। अब इसको रन करेंगे बर्मन डाबर के प्रमोटर रहे हैं और खैतान जो है विलियम्स ग्रुप की शामिल रही है। अब ये दोनों देखते हैं कैसे आगे रन करते हैं और कितना आगे से बढ़ाते हैं। इसमें जो बर्मन का शेयर रहेगा एवरेडी इंडस्ट्रीज में लगभग 19.84% का है और वहीं जो दूसरी है खैतान का उसका रहेगा लगभग 15.07% का शेयर होल्डिंग। अगली खबर है डेलोइट फॉर्मर सीईओ गेट 7 ईयर ऑडिट वर्क बैन। आप जैसे जानते हैं IL&FS के ऑडिट के चक्कर में इन्हीं को बैन किया गया 7 साल के ऑडिट के लिए। इसमें जो इनके ऊपर एलिगेशन मतलब जो मेन कारण रहे हैं इनके ऊपर बैन का वो यही रहा है कि इन्होंने फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स नोन टू हिम, फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल मिसस्टेटमेंट नोन टू हिम और ड्यू डिलिजेंस से काम नहीं करा गया है, ग्रोस नेग्लिजेंस से काम किया गया है। नेक्स्ट अपडेट गवर्नमेंट सीज वी शेप्ड रिकवरी इन फाइनेंशियल ईयर 22। तरुण बजाज सेक्रेटरी ऑफ DEA डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उनका कहना है कि भले ही इस साल जो टैक्स कलेक्शन है वो अप टू द मार्क ना रहा हो, मतलब कि बजटेड फिगर के अराउंड ना रहा हो, लेकिन वो इतना खराब भी नहीं है कि जितना हमने एंटिसिपेट करा था। अब देखते हैं आगे क्या रिकवरीज होती हैं, कैसे बढ़ता है दायरा और कैसे कलेक्शंस बढ़ती है। देखते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब इंडिया की होगी। अगला अपडेट है अनलाइक अदर कैरियर्स नो स्टाफ ऑफ अवर विल बी लेड ऑफ सेज AI स्टैंड फॉर एयर इंडिया। एयर इंडस्ट्री को ब्लॉक करती है। आप जैसे कि जानते हैं कि लास्ट अपडेट में मैंने बताया था कि इंडिगो ने 10% स्टाफ को निकाल दिया था, ट्रेंच कर दिया था, लेकिन एयर इंडिया का कहना है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, हालांकि उन्होंने अपनी सैलरी जो स्टाफ की है वो कम करी है, लेकिन केवल उनकी जिनकी 25,000 से ऊपर है उनका 50% सैलरी कट कर दिया गया है। लेकिन जितना भी कट करा जाएगा अलाउंस में से किया जाएगा। बेसिक सैलरी, DNS अलाउंस और HRA को बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं दी जाएगी, वो तो नहीं मिलेगा जितना मिलता था। ये गुड साइन है कि आप अपने स्टाफ को नहीं निकाल रहे हैं खराब दौर में। उनकी भी फैमिली है वो कैसे सफर करेगी, इनकी सफर को निकाल दिया जाएगा। अगला अपडेट है Amazon इंडिया सेट अप 10 न्यू वेयर हाउसेज टू एक्सपेंड स्टोरेज कैपेसिटी। आप जानते ही हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कितना कंपटीशन रहता है और अब जियो मार्ट भी आने वाला ही है, तो इसलिए Amazon ने अपने 10 नए अलग न्यू फैसिलिटेशन सेंटर खोले हैं जिसमें वो स्टोरेज कैपेसिटी अपनी बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं। अब देखते हैं क्या ऑफर्स निकालते हैं दिवाली सेल में, जैसा कि हर बार की तरह निकालते हैं। अपनी फ्लिपकार्ट और उनके बीच में टकराव रहता है। अगला अपडेट है ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ स्टील फर्म टू डिक्लाइन बाय 200 बेसिस पॉइंट्स इन फाइनेंशियल ईयर 21। क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका कहना है कि जो स्टील फर्म्स हैं, चाहे वो जिंदल हो, टाटा हो, जोन सी भी है, उनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है वो 2% कम गया है। 200 बेसिस पॉइंट इक्वल्स टू 2% कम गया है। लास्ट ईयर 17% था, इस साल 15% है, जबकि एक एक्सपेक्टेशन थी कि ये 4% ऊपर जाएगा 21% पे, लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन 2% कम हो गया। खैर क्या कर सकते हैं, 15% भी कम नहीं है ऑपरेटिंग मार्जिन, ये भी बहुत है इस खराब टाइम में। नेक्स्ट अपडेट है 60% BPCL स्टाफ एलिजिबल फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। जैसे कि आप जानते हो BPCL को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने एक ऑफर दिया अपने स्टाफ को कि अगर आपकी 45 के अबाव है तो आप अपने रिट्रेंच कर सकते हैं, VRS ले सकते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब आप जो जान के हैरानी होगी, जितना भी स्टाफ था 11,480 का, सॉरी 11,894 का, उसमें से 6,150 का स्टाफ 45 प्लस है और उनको एक ऑफर दिया गया है कि वो VRS ले सकते हैं। अगर इसके बदले अगर ये थोड़ा यंग ब्लड अपने अंदर रखते, अपने स्टाफ में रखते, तो शायद ये ज्यादा अच्छे सर्वाइव कर पाते और ये नौबत में आती प्राइवेटाइज करने की। अपडेट है जस्ट 15% डिक्लाइन इन हाईवे कंस्ट्रक्शन इन Q1। मिनिस्ट्री ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है 15% डिक्लाइन इन कंस्ट्रक्शन इन Q1। अब देखते हैं ये कितना कप अप कर पाते हैं, कितना इसे बढ़ा पाते हैं, मतलब किसे कैसे ब्रिज अप करेंगे और कैसे इसको कम करेंगे अगले क्वार्टर्स में। अगर ये एफर्ट्स ना लगाएं एक्स्ट्रा तो ये कम नहीं होगा, और अगर ये सोचे नॉर्मली चलता रहेगा तो एफर्ट हो सकता है बढ़ने में लगी है। जो डेक्लाइन है 15% का 20% भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगला अपडेट ई इनवॉइसिंग फॉर GST फ्रॉम 1 अक्टूबर।
ई इनवॉइसिंग ये जो मतलब कि जो कंडीशन रखी गई है 500 करोड़ से ऊपर या 500 करोड़ का टर्नओवर जिनका है उन कंपनीज के ऊपर ली गई। इसका देखते हैं आगे क्या, इन्होंने आगे बेनिफिट्स भी लिखे हैं आगे, लेकिन लिखा है कि पहले ये 500 करोड़ या उसके ऊपर के टर्नओवर के लिए है, लेकिन बाद में से 100 करोड़ तक लेकर आ जाएंगे, जिससे और कंपनी जिसे फॉलो करें। इसका आगे इन्होंने बोला कि पोर्टल में कुछ इस तरह की सुविधा डालेंगे जिससे ई इनवॉइसिंग के थ्रू ये डायरेक्टली आपकी रिटर्न में रिफ्लेक्ट करेगा। आपका जो आगे का काम होता है रिटर्न प्रिपेयर में वो बचेगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे आगे चल के। तो लास्ट अपडेट की ओर चलते हैं। गवर्नमेंट प्लान जॉब स्कीम फॉर अर्बन पुअर्स, जैसे कि मनरेगा स्कीम है मतलब रूरल एरिया में, वैसे ही एक स्कीम आएगी अर्बन सिटीज में रहने वाले पुअर लोगों के लिए जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब देखते हैं कितनी बेनिफिट रहेगी, कितना बढ़िया स्कीम चलती है जैसे मनरेगा चला है इस टाइम पे। अब देखते हैं इसमें, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगेगा। ये लिखा हुआ है कि सेकेंड हाफ में इस साल के डेवलप होकर आएगी, स्कीम पूरी बनकर निकलेगी। इसमें पहले कंसीडर करेंगे फिजिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है इसका, साथ में इसमें मिनिमम गारंटी वर्किंग डेज कितने होंगे और वेज रेट क्या रहेगा ये भी डिसाइड करना रहता है। और फॉर दी बेस्ट स्कीम अच्छी बनकर आएगी और बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दें और मुझसे जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो और टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।